जेमिनी वाले, जेमिनी बुर्ज जोज़ा 2021 की बात करें जेमिनी वाले की, तो सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका मैं आगाज़ करने लगा हूँ, दिमाग, आँखें और कान खोल के सुनिएगा कि 2021 को जब हम इकाई में तब्दील करते हैं तो 5 नंबर मुफरद निकलता है और आप लोगों का ज़ाती घर 5 बनता है और 5 नंबर ही आप लोगों का लकी नंबर बनता है। तो जेमिनी वाले इस साल में क्या करने वाले हैं, कौन सी खुशियां हासिल करने वाले हैं और कौन सी परेशानियां उनकी दहलीज पर आ रही हैं, आप लोगों ने अपने इस साल की प्रिडिक्शन को ज़रूर फॉलो करना है और हमें फीडबैक ज़रूर देना है। जब भी आगाज़ होगा आपका 2021 का जनवरी का, तो जनवरी के माह में याद रखें कि खुशियां ही खुशियां हैं आप लोगों के लिए, खैर व बरकत है। ये पूरा साल 2021 आपके पैसे के गिर्द घूमता है, आपकी तमाम जो एनर्जी है, आपके स्टार्स की तमाम पोजीशन जो है आपके हालात को स्ट्रॉन्ग करने वाली है, आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को बदलने वाली है। जनवरी का आगाज़ जब जनवरी होगा, फिर बार बार कहा जाता है कि खुशियों के साथ, खैर व बरकत के साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा, आप नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। 2021 5 नंबर जो आपका लकी नंबर है, जो आपके अपने ही हाउस में है, आपको बड़ी देर बाद खुशियाँ, खैर व बरकत और नई मंजिलों का तयन देने वाला है। जनवरी के बाद जैसे ही आप फरवरी में शामिल होंगे तो फरवरी में आप लोगों के माँ बाप, आप लोगों के अहलो अहबाब, रिश्तेदार आपका भरपूर साथ देंगे, आपके साथ इंतहाई अहम किस्म की मुशावरत होगी, कारोबार के हवाले से मुशावरत होगी, कामों के हवाले से मुशावरत होगी, जो चीज़ें रुकी हुई थी उनके हवाले से बातचीत होगी और आप लोगों की जो रुकी हुई ज़िंदगी स्टक हुई थी उसके हवाले से बात होगी। आप लोगों की जो परेशानियां आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में आई हुई थी, जैसे ही मार्च का आगाज़ होगा वो परेशानियां अपना रास्ता बदलना शुरू कर देंगी, आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो मुश्किल वक़्त आपने गुजारा है, जो तंगी और जो अफलास के हालात में आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, ये सब्र व तहम्मुल आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाएगा। आपकी ज़िंदगी में उम्मीद और किरण की नई शमें रोशन होगी और जैसे ही अप्रैल का महीना होगा आपके घर में खुशियाँ आएंगी। जिनकी शादियाँ नहीं हुई होंगी उनकी शादियों के पैगाम आएंगे, जिनकी दहलीज पर परेशानी थी वहाँ खुशियों के फूल खिलेंगे, घर में बच्चे महकाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, घर का माहौल खुशगवार रहेगा, खैर व बरकत होगी, बहुत आपको अल्लाह ताला से अपनायत होगी और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने आपके ऊपर इनामों के इकराम किया, स्टार की पोजीशन आपके हक में जाती हुई नज़र आएगी। मई के महीने में आप लोगों की मुशावरत होगी, किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, काम आपका आगे बढ़ सकता है और आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे और रिज़्क को बढ़ाने के लिए अक्लो फ़हम के साथ लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत आपकी ज़िंदगी को नया रुख देगी, नए फैसले होंगे, नए कारोबार का आगाज़ हो सकता है, आपके घर में नया घर बन सकता है, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर की शिफ्टिंग हो सकती है, आप मुंतकिल हो सकते हैं किसी अच्छी जगह पे और आप लोगों की जॉब बदल सकती है। यानी कि मई का महीना आप लोगों के लिए इंतहाई अहम हो रहा है। मई के महीने में अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए आयत करीमा का विर्द नहीं छोड़ना, क्योंकि आयत करीमा दुनियावी कामों के लिए, रिज़्क के कामों के लिए और खैर व बरकत के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित होती है। जब भी बंदे के ऊपर तरक्की और खैर व बरकत आती है तो हसद करते हैं, हासदीन के हसद से बचना है और ये हासदीन का हसद आपको जून के महीने में नज़र आएगा। कोई औरत आपकी मदद भी करेगी और एक औरत आपकी दुश्मन भी बन सकती है, ये औरत आपकी फैमिली से हो सकती है। यहाँ पे आपके ऊपर जादू का असर नज़र आता है, क्योंकि इस महीने की जो पीछे आपकी ज़िंदगी के स्टार्स की पोजीशन चल रही है, जुलाई में आपकी पोजीशन डाउन कर देगा। जून के महीने का असर जुलाई के महीने में आपको पीछे ले जाएगा, जिसकी वजह से जुलाई के महीने में आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपके दिमाग में जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी वो रुक जाएंगी और आप जिस स्पीड के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, जिस खैर व बरकत के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे थे, उसमें यकदम यकलख्त स्टक आ जाएगा, रुक जाएंगे। मगर जैसे ही जुलाई का आखिरी अशरा होगा आपके स्टार्स की पोजीशन फिर आपके हक में हो जाएगी, फिर आपके मामला ज़िंदगी के ठीक हो जाएंगे, फिर आप अगस्त में पैसे की फरवानी के साथ
رزق کی، مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ اپنی زندگی کا اس مہینے میں آغاز کریں گے، اور یہ آغاز آپ کے گھر کو، آپ کی زندگی کے معاملات کو خیر و برکت کے ساتھ سپٹمبر میں سولڈ پیغام لے کے آئے گا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کے نکاح ہوئے ہیں، جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، یا جن کے اولاد کے ایشو ہیں، جن کے بچوں کا ایشو ہے، وہ اکتوبر کے مہینے میں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نواز سکتے ہیں۔ خیر و برکت کے ساتھ ان کے معاملات میں اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اور نومبر کا مہینہ جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ ضرور ہوئیں گی، خیر و برکت کے ساتھ پرسکون خوشگوار زندگی آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ دسمبر میں آپ کی دولت کے ایشو، پیسے کے ایشو کافی حد تک سولو ہو جائیں گے۔ اوورآل دیکھا جائے تو یہ 2021 الحمدللہ آپ کی زندگی میں بہتریاں لے کے آ رہا ہے، مگر جہاں کہیں بھی مشکل آئے، جہاں کبھی بھی پریشانی آئے، جہاں کبھی بھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، اللہ کی مدد کو، اللہ کے دامن کو ضرور پکڑ لیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر ستارے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی مدد کے بغیر ان میں کوئی سکت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ بتانے والی ذات، آگے لے کے جانے والی ذات، اور یہ سارا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ستارے صرف انفارمیشن دیتے ہیں، مگر کرنا اللہ کی ذات نے ہے۔ جب بھی کبھی خوشی آئے تو صبر و شکر کے ساتھ اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور جب کبھی کوئی پریشانی آئے استغفار کی کثرت سے، معافی کی کثرت سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ اس سال کو بھرپور طریقے سے گزاریں، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کا یہ سال کیسا گزرا۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر۔